हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का जो नया गणित का किताब है गणित प्रकाश। उसका जो पहला चैप्टर है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वह है आपका गणित में पैटर्न। इसको पढ़ेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं गणित में पैटर्न का मतलब क्या है। तो देखिए, पैटर्न मतलब होता है डिजाइन। कोई चादर आप देखिएगा, तकिया देखिएगा, या घर में जब पेंट उंट होता है ना तो एक डिजाइन किया जाता है। मतलब आप देखिएगा एक ही चीज को बार 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 आगे बढ़ाया जाता है, उस तरफ बनाया जाता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक डिजाइन हम बना रहे हैं। देखिए एक डॉट है, आगे क्या किए, दो डॉट कर दिए, फिर आगे तीन डॉट लगा दिए, फिर आगे चार डॉट लगा दिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यह जो आप देख रहे हैं वह एक पैटर्न में है, एक नियम से आगे बढ़ रहा है। आगे क्या होगा आप बता दीजिएगा। यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे दो डॉट है, यहाँ पे तीन डॉट है, यहाँ पे चार डॉट है। तो आगे क्या होगा, पांच डॉट होगा, पांच बिंदु होगा। तो आगे क्या होगा आप उसको आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पांच होगा, कोई दिक्कत। आगे क्या होगा तो छह बिंदु होगा, एकदम सिंपल। अगर हम बोले हम डॉट को ऐसे सजाएं, आगे आपका ऐसे कर दिए, फिर आगे ऐसे कर दिए, और हम आपसे पूछे क्या यहां पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, एक डिजाइन दिख रहा है, तो आप बोलेगा यस सर, यहाँ पे दो डॉट है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे छह है, फिर आगे आठ हो गया, फिर आगे क्या होगा तो 10 हो जाएगा। दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10। यही है पैटर्न। पैटर्न मतलब कोई आकृति या कोई संख्या। मैथ का बात कर रहे हैं, मैथ में अगर हम पैटर्न का बात करेंगे तो कोई आकृति या कोई संख्या एक खास नियम से आगे बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पैटर्न। लेकिन हम गणित का बात कर रहे हैं तो गणित में कोई संख्या, तो गणित में कोई संख्या या कोई आकृति एक खास नियम से आगे बढ़ रहा है तो उस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे गणित में पैटर्न। समझ गए। संख्या में भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक लिखे, यहाँ पे पांच लिखे, यहाँ पे 9 लिखे, यहाँ पे 13 लिखे, यहाँ पे 17 लिखे। आगे क्या होगा आप बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक था, चार बढ़ गया, पांच हो गया, फिर चार बढ़ गया, 9 हो गया, 9 में चार जोड़िएगा 13 हो जाएगा, फिर चार जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। अगला संख्या क्या होगा, फिर चार जोड़ दीजिए तो 21 आ जाएगा, फिर चार दो दीजिए, फिर चार जोड़ दीजिए तो 25 आ जाएगा। मतलब एक पैटर्न आपको दिया जा रहा है, खास नियम से संख्या आगे बढ़ रहा है, खास नियम से कोई आकृति आगे बढ़ रहा है, और उस आकृति के बाद अगला क्या आकृति होगा, उस संख्या के बाद अगला क्या संख्या होगा, उसको आप आसानी से बता सकते हैं। अगर हम ऐसा संख्या लिख दे जिसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो आप नहीं बता पाइएगा। जैसे देखिए, जैसे यहां पे लिख देते हैं 1 9 2 5 4 3, इसका बताइए अगला संख्या क्या होगा, पता चलेगा? नहीं चलेगा, कोई पैटर्न नहीं है। एक बार 8 बढ़ गया, एक बार 7 कम हो गया, एक बार 3 बढ़ गया, एक कम हो गया, कुछ पैटर्न नहीं है। तो अगला संख्या आप नहीं लिख पाइएगा, अगला संख्या क्या होगा। या फिगर में अगर दे दे हम भैया चतुर्भुज, फिर दे दे लाइन खींच दे त्रिभुज, छह भुज, मतलब षटभुज, इस तरह बना दे, आगे क्या होगा नहीं पता है। लेकिन अगर हम ऐसे दे दे, और आगे पूछे क्या होगा तो बता दीजिएगा। यहां पे पैटर्न है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, तो आगे क्या होगा सप्तभुज, 7 को भुजा वाला। तो यहाँ पे पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न है। एक बार चतुर्भुज, लाइन आ गया, रेखा आ गया, त्रिभुज हो गया ना, षटभुज हो गया, आगे क्या होगा पता नहीं, कोई पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं, यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन वही अगर संख्या को ऐसे लिखे 1 4 9 16 25, आगे क्या होगा तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि यह पैटर्न है। क्या बोलेगा, बोलेगा देखिए सर यहाँ पे
1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो आगे क्या होगा 6 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना आसान हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैटर्न। तो जब एक संख्या और आकृति एक खास नियम से आगे बढ़ता है, कोई संख्या या आकृति जब एक खास नियम से आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न। लेकिन गणित का बात कर रहे हैं तो यह किसमें पैटर्न होगा, किसमें होगा, मैथ में होगा। तो गणित में पैटर्न का मतलब कोई संख्या या कोई आकृति एक खास नियम से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर आपका है, ठीक है, पेज नंबर आपका है 2 पेज पे आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है, आइए पता लगाए। पहला है, क्या आप उन उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह है। जिस तरह विज्ञान हर जगह है उसी तरह गणित भी हर जगह है। पढ़ा रहे हैं तो भी गणित है, किचन में है तो भी गणित है। वहां पे गणित क्या है भैया, कितना चावल डालना है, कितना मसाला डालना है, कितना ग्राम डालना है। मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हैं, उसको पैसा देते हैं, 500 दिए, 800 दिए, 900 दिए। सब्जी खरीद के लाए, 100 किलो सब्जी खरीदना है, ये क्या है, सब गणित है। ठीक है, बोतल में पानी भर रहे हैं, कितना लीटर पानी भरे, गणित है। सारा क्या है, गणित है। जिस तरह विज्ञान हर एक जगह है उसी तरह गणित भी हर एक जगह है। तो पहला का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। क्या आप उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, फूलों और घरों या अन्य जटिल भवनों की निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ी इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। आंसर खुद दिया है। तो गणित का हमारे जीवन में हम लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है। बिना गणित का बाकी सब्जेक्ट आपका नील हो जाएगा, क्योंकि गणित एक ऐसा चीज है जो सब्जेक्ट नहीं है, जरूरत है। हर एक जगह गणित है। बैंक में हो तब गणित है, स्कूल में है तब गणित है, हॉस्पिटल में हो तब गणित है। हॉस्पिटल में जाएगा, आपका बीपी कितना है, कितना पैसा देना है, नहीं देना है, आपका टेम्परेचर कितना है, सब में अंक ही तो आता है। सब में क्या आता है, गणित ही तो आता है। बैंक में जाइएगा, पूरा जोड़ घटाओ, कितना लिए कितना दिए, गणित है। ठीक है, वैज्ञानिक दुनिया में जाएगा, वहां पे सारा क्या है, गणित है। सूरज से पृथ्वी की दूरी, गणित है। कितना ग्रह है, कितना ग्रह नहीं है, गणित है। सब जगह क्या है, गणित है। तो ये दोनों का आंसर इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आते हैं जो आपको बनाना है। तो संख्याओं में पैटर्न आपको बता दिए। यहां पे देखिए क्या एक पैटर्न है, हाँ, 0 1 2 3 4, एक एक संख्या आगे बढ़ा है तो अगला क्या होगा 5, अगला क्या होगा 6। इस तरह आप पैटर्न बता सकते हैं। चलिए इस टेबल को देखिए, यह टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां पे जो नाम दिया रहेगा उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए हम पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पे जो भी संख्या आपको दिया गया है उसको देखते हैं पैटर्न है कि नहीं। ठीक है, यहां पे देखिए, पहले हम लोग देखते हैं 1 1 1 1 1 एक पैटर्न है, यस, क्योंकि यह एक खास नियम से आगे बढ़ रहा है। सब में 0 0 ऐड हो रहा है, मतलब जो है वही है। तो आगे क्या होगा, 1 होगा, उसके आगे 1 होगा, उसके आगे 1 होगा। आगे क्वेश्चन में बोलेगा भी, जिसको आप पूरा कीजिए, 3 अंक आप आगे वाला लिखिए। तो आगे क्या होगा भैया, 1 होगा, उसके आगे 1 होगा, उसके आगे 1 होगा, मतलब सभी संख्या का है 1 है। अगला है आपका 2 नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, गिनती वाला संख्या, प्रकृत संख्या। ठीक है, प्रकृत संख्या है तो 7 के बाद क्या होगा, आप लिख सकते हैं 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, जितना मन करे उतना लिख दीजिए। अगला है आपका इस संख्या को देखिए, क्या इसमें पैटर्न है, 1 3 5 7 9 11 13 है। ये क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब जो 2 से नहीं कटे। तो ये ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटती है, 2 से भागा नहीं लगता है पूरा पूरी, तो उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो ये विषम संख्या है। अगर आप लिख सकते हैं 11 13, 13 के बाद 15,
17 के बाद लिख दीजिए 19, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो सब संख्या यहाँ पे विषम संख्या है। अगला देखिए 4 नंबर, ये जो संख्या आप देख रहे हैं पहचान लिए, ये सम संख्या है, जो 2 से कट जाता है, 2 से भागा लग जाए, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब 2 से कटने वाला है। 14 के बाद विषम संख्या कौन होगा? 16, 16 के बाद कौन होगा? 18, 18 के बाद कौन होगा? 20 होगा। ये सम संख्या हो गया। तो गणन संख्या आप जान गए, विषम संख्या जान गए, सम संख्या जान गए। आगे वाला देखिए, कुछ और संख्या का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। वर्ग संख्या, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में बताएंगे। त्रिभुजाकार संख्या क्या होता है उसको बाद में। वर्ग संख्या देखिए, इसको भी आप जाने, ऐसा संख्या जो वर्ग के रूप में हो, मतलब जिसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे आपको पढ़ाई भी थे, ठीक है, क्लास में भी पढ़ेंगे, याद रखिएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का वर्ग क्या होगा? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग क्या होता है? 9। वर्ग मतलब सेम टू सेम गुना कर दीजिए। 3 का वर्ग 3 गुने 3, 4 का वर्ग 4 गुने 4। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग का मतलब क्या होगा? 3 गुने 3, ठीक है। 4 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 4 गुने 4 मतलब 16। 5 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 5 गुने 5 मतलब 25। 6 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 6 गुने 6 मतलब 36। 7 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 7 गुने 7 49। ये आपको मालूम रहना चाहिए। 1 से 20 तक और 30 तक हो तो बहुत अच्छा। तो यहां पे जो भी संख्या क्या है? वर्ग है। वर्ग बोलिए तब, या वर्ग संख्या बोलिए तब। यह 1 का वर्ग है, यह 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का है। वर्ग मतलब उतना गुना उतना। 10 का वर्ग 10 गुने 10 100। 9 का वर्ग 9 गुने 9 21। 19 का वर्ग 19 गुने 19 361। 21 का वर्ग 21 गुने 21 441। ये 6 का वर्ग है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, ये 5 का वर्ग हो गया, ये 6 का वर्ग हो गया, ये 7 का वर्ग हो गया। आगे क्या होगा? 8 का वर्ग। 8 का वर्ग क्या होगा भाई? 64 लिख दो। अगला 9 का वर्ग 81, अगला 10 का वर्ग 100 लिख दो भाई, क्या दिक्कत है? हो गया, जो वो मन करे लिख दो। तो ये क्या? वर्ग संख्या हो गया, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हो गया आपका वर्ग। वर्ग का ही भाई होता है घन। तो वर्ग में एक मतलब जो संख्या है उसको खुद से गुना किए। घन जब बोलेगा तो एक ही संख्या को 3 बार खुद से गुना करना है। इसको मिटा देते हैं। तो घन आपको याद रखना है 1 से लेकर 10 तक। जैसे 1 का घन अगर 3 पावर दे देंगे तो इसको बोलेंगे 1 का घन। 1 का घन का मतलब 1 गुने 1 गुने 1 कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का घन 2 का पावर 3 लिख दीजिए, तो 2 का घन क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 मतलब कितना हो जाएगा? 8। 3 का घन मतलब 3 का पावर 3 मतलब 3 का घातांक कितना हो गया? 3 हो गया। क्या होगा? 3 गुने 3 गुने 3 कितना आएगा? 27। 4 का घन याद रखिएगा, ये सब 4 गुने 4 गुने 4 कितना हो जाएगा? 64। 5 का घन मतलब 5 गुने 5 गुने 5 125। 6 का घन मतलब 6 गुने 6 गुने 6, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब डायरेक्ट याद रखिएगा, 6 का घन कितना हो जाएगा? 216। 7 का घन मतलब 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 कितना हो जाएगा? 343। 8 का घन क्या हो जाएगा? 8 गुने 8 गुने 8 ये हो जाएगा 512। 9 का घन 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 क्या हो जाएगा? 729। और 10 का घन तो हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10 1000। ये याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका 1 का घन हो गया ना, ये आपका 2 का घन हो गया, ये 3 का घन हो गया, ये 4 का घन हो गया, ये 5 का घन हो गया, ये 6 का घन हो गया। आगे क्या होगा? 7 का घन। और 7 का घन डायरेक्ट याद रखिएगा। 7 का घन डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 343, ठीक है। अगला क्या होगा भैया? 8 का घन तो 512। अगला क्या होगा? 9 का घन क्या हो जाएगा? 729। इस तरह आपको याद रहना चाहिए। तो अगला संख्या आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक खास नियम से जा रहा है। इसमें सब घन आगे बढ़ रहा है। इसमें
वर्ग आगे बढ़ रहा है, इसमें विषम संख्या आगे बढ़ रहा है, इसमें सम संख्या आगे बढ़ रहा है, इसमें प्राकृत संख्या आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको नियम दिखेगा, एक खास नियम से आगे बढ़ेगा। अगला देखिए 1 2 3 5, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ना घने है, ना प्राकृत संख्या है, ना विषम संख्या है, ना सम संख्या है, लेकिन एक नियम है, इसको विरहांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरहांक संख्या। ये क्या होता है देखिए, अगला संख्या कैसे आएगा, इसको जोड़िए, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 8 13, 13 8 21, 21 और 13 34, 34 और 21 कितना हो जाएगा? 55, 55 और 34 कितना हो जाएगा आपका? 8 और 9 89। मतलब अगला संख्या निकालना है तो पिछला दो संख्या को जोड़ लीजिए। जैसे देखिए अगला, यहां से देखिए, 2 में 1 जोड़े, 2 में 1 जोड़े तो 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 3 जोड़े 8, 8 में मतलब 8 में क्या जोड़े? 5 जोड़े तो 13, 13 में 8 जोड़े तो 21, 21 में 13 जोड़े, आगे वाला में पिछला वाला जोड़ देना है तो अगला संख्या आ जाएगा। 21 में 13 जोड़े तो 34, 34 में 21 जोड़े 55, 55 में 34 जोड़े 89, फिर 89 में 55 जोड़ेंगे तो अगला संख्या आ जाएगा। जो वो संख्या मन करेगा निकाल देंगे, जो वो बोलेगा। अगला है आपका 2 की घात, 2 का घात, 3 का घात, 4 का घात। घात मतलब पावर, घात मतलब पावर, पावर को बढ़ाते जाना है। देखिए 2 का घात लिखना है तो 2 का घात 1 2 3 4 5, 2 का पावर 6। ये क्या है? 2 का घात में 2 का 1 घात, 2 का 2 घात, 2 का 3 घात, 2 का 4 घात। यहाँ पे पावर मतलब घात कितना है? बढ़ते जा रहा है, सब 2 का घात है। अगला क्या होगा? 2 का घात कितना हो जाएगा? 7, लिख दीजिए। अगला क्या होगा? 2 का घात 8। अब घात मतलब जो देखिए जितना घात रहेगा ना उतना बार गुना। 2 का घात अगर 3 है तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार गुना करना है। 2 का घात 5 है तो 2 को क बार गुना करना है? खुद से 5 बार। 2 का घात अगर 10 है तो 2 को खुद से गुना करना है क बार? 10 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 को 10। 2 का घात अगर मान लीजिए ठीक है 5 है या 6 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने क बार? 6 बार। समझे? अब 2 का घात 1 है मतलब 2 गुना 1 बार, तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का घात 2 है मतलब 4 आएगा, 2 गुने 2 4। 2 का घात 3 है, 2 गुने 2 गुने 2 8। 2 का घात 4 है तो कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, अगला क्या आएगा? देखिए 32 आएगा। ऐसे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो 2 का 7 निकालिएगा, 2 का घात 7 तो 128 आएगा। 2 का घात 8 निकालेगा तो 256 आएगा। तो याद रखिएगा आपको कभी ऐसे लिखना होगा और इसी चीजवा को कभी ऐसे लिखना होगा। सेमे चीजवा है, सियारवा हुए है, बस पोछिया रंगवा लिया है। तो याद रखिएगा आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, सेम चीज। कभी ऐसे लिखेगा कभी ऐसे लिखेगा। क्लियर है? तो यही आपका संख्या है। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया 2 का घात 1, नहीं ये 2 का घात 0 हो गया। 2 का घात 0 याद रखिएगा 1 होता है। 1 अगर होगा तो उसको क्या लिखेंगे? 2 का घात 0। तो ये 2 का घात 0 हो गया। ये 2 का घात 1, ये 2 का घात 2, ये 2 का घात 3, ये 2 का घात 4, ये 2 का घात 5, ये 2 का घात 6। तो अगला क्या होगा? 2 का घात 7। अगला क्या होगा? 2 का घात 8। अगला क्या होगा? 2 का घात 9। लिख दीजिए। तो ये पैटर्न याद रखिएगा। अगर वैसे नहीं आ रहा है तो दूसरा नियम देख लीजिए। 1 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। 2 से गुना करते जाइए, बतवा वही है। मतलब 2 का पावर 9 512 के बराबर आएगा। 2 का पावर 8 256 के बराबर आएगा। नहीं विश्वास है तो कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, अब आएगा 3 का घात, मतलब 3 का पावर बनाते जाना है। तो 1 का होगा 3 का पावर 0। किसी भी चीज का पावर भैया 0 हो, 1 होता है उसका मान। 3 का पावर 0। 3 मतलब 3 का पावर 1, 9 मतलब 3 का पावर 2, 27 मतलब 3 का पावर 3, 81 मतलब 3 का पावर 4, 243 मतलब 3 का पावर 5, 729 मतलब 3 का पावर 6। अगला क्या होगा? 3 का पावर 7। अगला क्या होगा? 3 का पावर 8। अगला क्या होगा? 3 का पावर 9।
ठीक है, तो ऐसे लिख दो, गुना करने में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुना करो, 1 तिया 3, 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, सबको 3 से गुना कर दे जाओ। 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243, 243 तिहाई 729। अब 729 तिया 3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 7 तिरका 9 तिरका 27, 3 दूना 6 2 8, 7 तिरका 21, 2187 आ गया। फिर 3 से गुना करें, अगला अंक निकाल दो, फिर 3 से गुना करें, अगला अंक निकाल दो, ताकि यही क्वेश्चन आगे पूछेगा तुमसे। समझ में आ गया? तो घात बोलेगा, जिसका घात बोलेगा 5 का घात, तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, 5 का पावर 6, 5 का पावर 7 लिखते जाओ जो को बोले। इस तरह नहीं आ रहा तो सबको गुना करते जाना 5 से। 1 गुना 5, फिर 5 गुने 5 25, फिर 25 गुने 5 125, फिर 125 गुने 5। तो जिसका घात बोले ना, तो या तो घात के फॉर्म में लिख दो, या जितना घात मतलब जिसका घात बोले उतना से गुना करते जाओ। 6 का घात 1 लिख दो, फिर 6 से गुना, फिर अगला आएगा उसको 6 से गुना, फिर अगला आएगा 6 से गुना, फिर अगला आएगा 6 से गुना। एक करके दिखा देते हैं। अगर बोलेगा 6 का घात, 6 का घात ऐसे लिख दो, 6 का घात 0, 6 का घात 1, 6 का घात 2, 6 का घात 3, 6 का घात 4, 6 का घात 5, 6 का घात 6, 6 का घात 7, 6 का घात 8, ऐसे लिख दो। या दूसरे रूप में लिख दो, 6 का घात लिखना है आपको तो क्या करो, पहले 1 से शुरुआत करो, 1 6 से गुना करो, 6 कम 6, फिर 6 से गुना करो तो 36, फिर 36 में 6 से गुना करो 216, 216 में फिर 6 से गुना करो, आगे बढ़ते जाओ, फिर 6 से गुना करो, जो संख्या आएगा 6 से गुना करते जाओ। तो इस रूप में भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। समझे? ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आपको समझाते हैं त्रिभुजाकार संख्या क्या होता है। अब यहां पे देखिए, आगे भी यही चर्चा होगा। त्रिभुजाकार संख्या क्या है, इसको देखिए। यहां पे देखिए, 1 में 2 बढ़ा, फिर आपका 3 बढ़ा, अगला में 4 बढ़ा, अगला में 5 बढ़ा, अगला में 6 बढ़ा, अगला में 7 बढ़ा, फिर आप 8 बढ़ा दीजिए, 28 और 8 36, फिर 9 बढ़ा दीजिए, 36 9 45, फिर 10 बढ़ा दीजिए, 45 और 10 55, फिर 11 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो संख्या बढ़ते जा रहा, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 10 बढ़ते गया। इस संख्या को हम लोग त्रिभुजाकार संख्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जब डिजाइन बनाएंगे ना, बिंदु से जब डिजाइन बनाएंगे तो इसका जो डिजाइन बनेगा वो त्रिभुज की तरह दिखेगा। किसके तरह? त्रिभुज की तरह। तो इसका डिजाइन त्रिभुज की तरह होता है, इसीलिए इसको हम लोग त्रिभुजाकार संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका पहचान क्या है? एक एक संख्या बढ़ते जाएगा, पहले 2 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा, फिर 6 बढ़ेगा, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो ऐसे संख्या को त्रिभुजाकार संख्या बोलते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न जो बनेगा, डिजाइन जो बनेगा बिंदु से, वो त्रिभुज की तरह होगा। इसको हम लोग घन संख्या क्यों बोलते हैं? तो आगे देखिएगा फोटो में, इसका जब हम फोटो बनाएंगे ना बिंदु से, तो वह घन की तरह होगा। लूडो का जो पासा होता है घन, वैसा ही आपको दिखेगा। इसको हम लोग, ठीक है, घन संख्या हो गया। इसको वर्ग क्यों बोलते हैं? तो ये संख्या का जब हम बिंदु से बनाएंगे ना, तो एक वर्ग की तरह दिखेगा। जैसे वर्ग हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे दिखेगा, ये वर्ग हो गया। और ऐसे आप बनाते हैं लूडो के पासा की तरह, तो ये क्या होता है? इसको हम लोग घन बोलते हैं। तो घन जो लिखा है वो घन की तरह डिजाइन बनाएगा, और जो वर्ग लिखा है वो वर्ग की तरह डिजाइन बनाएगा। चलिए आगे आपको बता देते हैं जो अभी आपको हम समझाएं। तो अगला क्वेश्चन आइए पता लगाएं। तो चलिए पता लगा लेते हैं। क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? कर सकते हैं, पैटर्न आपको दिख जाएगा। तो पैटर्न क्या लिख दीजिएगा? लिख दीजिएगा ऊपर वाला संख्या में पैटर्न क्या है? ऊपर वाला संख्या में 0 0 से बढ़ोतरी हो रहा है, हर एक अंक 0 से आगे बढ़ रहा है, मतलब कुछ से आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें पैटर्न क्या है? तो लिख दीजिएगा यह प्रकृत संख्या है, मतलब गिनती वाला संख्या है जो एक एक करके आगे बढ़ रहा है। इसमें क्या लिखेगा? इसमें लिखेगा ये विषम संख्या है जो 2 2 से आगे बढ़ रहा है। ये क्या है? सम संख्या है जो 2 2 से आगे बढ़ रहा है। इसमें बोलेगा इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें लिखेगा हर एक संख्या जो है वह एक एक करके आगे बढ़ रहा है। जैसे ये 2 से आगे बढ़ा, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से, ये 6 से। वर्ग संख्या, इसमें आप लिख दीजिएगा ये जो है प्रकृत संख्या के वर्ग है। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। घन संख्या में लिख दीजिएगा
ये प्राकृत संख्या के घन है। ठीक है, विरहांक संख्या में लिख दीजिएगा। इसमें जो है आपका कितना से बढ़ रहा है देखते जाइए, आगे वाला में पीछे जोड़ते जाइए। तो आगे वाला संख्या में पीछे वाला संख्या जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे वाला संख्या में पीछे वाला संख्या जोड़ने पर आगे वाला संख्या आ जाएगा। 2 की घात मतलब लिख दीजिएगा ये प्राकृत संख्या के घात है, और ये प्राकृत संख्या के क्या है, इसमें लिख दीजिएगा यह जो है आपका 2 का घात है, और उसको लिख दीजिएगा। इसमें आप लिख दीजिएगा ये सभी संख्या जो है 3 की घात है, ये रूप जरूर लिखिएगा। ठीक है, और अगला संख्या आप खुद लिख दीजिएगा। सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्या सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। तो अब क्या करना है, जो अभी बताएं, इसको किताब में जो दिया है उसको कॉपी में नोट कर लेना है, और अगला 3 गो संख्या लिखना है। जो 3 गो संख्या हम बताए ना, वही संख्या खुद से लिख लेना है, चीटिंग नहीं करना है। समझ गए? अब अपना से 3 गो संख्या लिख लीजिएगा जो हम लिखे हैं, लेकिन अपना से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हम समझा दिए। ठीक है, प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखो। जिस नियम से आगे बढ़ रहा है उस नियम को लिख दीजिएगा। वर्ग है तो लिख दीजिए ये प्राकृत संख्या का वर्ग है, घात है तो लिख दीजिए ये 2 का घात है जो आगे बढ़ रहा है। अब चलिए आपको जो बोले थे ना फोटो से समझाते हैं, तो फोटो से समझिए। यहां पे देखिए पहला नंबर में आपका 1 1 1 था, 1 1 डॉट देखिए 1 1 डॉट है। अगला वाला में देखिए 1 1 संख्या बढ़ रहा है तो 1 1 डॉट बढ़ाते जाइए, 1 डॉट, इसमें 2 डॉट, इसमें 3 है तो 3 डॉट, 4 है तो 4 डॉट, 5 है तो 5, 1 1 डॉट बढ़ रहा है। डिजाइन से भी आप देख सकते हैं। यहां पे देखिए 3 नंबर में 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। कितना था आगे बढ़ा? 2 से। 1 है, 2 डॉट बढ़ा दीजिए, फिर 2 बढ़ा दीजिए तो 5, 2 बढ़ा दीजिए तो 7, फिर 2 बढ़ा दीजिए तो 9। पैटर्न हो गया। इस तरह कॉपी में आपको बनाना है। यहां पे देखिए विषम संख्या, उसके बाद क्या आ गया? सम संख्या। सम संख्या है 2 2 से आगे बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ गया, इसमें भी 2 बढ़ गया। तो देखिए 2 बिंदु और बढ़ा दीजिए, फिर 2 बिंदु और बढ़ाते जाइए, 2 बिंदु और बढ़ाइए, 2 बिंदु और बढ़ाइए। अगला बनाना है तो 12 बिंदु हो जाएगा, अगला बनाना है 14 बिंदु। तो डिजाइन करके बनाइएगा। उसी चीज को पहले जो दिए थे ना बनाने के लिए, उसमें डिजाइन वाला बना दीजिएगा, तो आपका एक काम में 2 काम हो जाएगा। इस तरह बना दीजिएगा। अगला आप लिख दीजिएगा। अगला आपको क्या करना है? डिजाइन भी बनाना है और संख्या भी लिखना है, जो ऊपर संख्या लिखे थे। इसमें देखिए 1 से 3 3 6 4, इसमें कितना बढ़ा? 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें कितना बढ़ा? 5, तो इसमें कितना बढ़ेगा? 6, फिर अगला कितना बढ़ेगा? 7। हाँ, तो 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28। यहाँ पे डॉट कितना हो जाएगा? 21। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो संख्या था बोला था ना, एक एक संख्या से आगे बढ़ रहा है, तो ये होता है त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुज की तरह बनेगा। देखिए ये तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज। तो कैसे रखिएगा? देखिए 3 होगा तो 2 फिर 1, 6 होगा तो नीचे 3 2 1, 10 होगा, देखिए नीचे वाला देख रहे 2 है तो यहाँ पे 3 हो गया, ऊपर वाला कम कर दीजिए, यहाँ पे कितना होगा? 4, यहाँ पे 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 गो बिंदु, 2 गो बिंदु, 1 बिंदु घटते जाएगा। अब 21 का बनाना है तो देखिए कैसे बनाइएगा। 21 का कौ गो बिंदु है आपका? 5। अब कर दीजिए 6 गो बिंदु, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब आगे लिखिएगा 5 गो, 1 2 3 4 5, फिर 4 गो, 1 2 3 4, फिर 3 गो, 1 2 3, फिर 2 गो, फिर 1। हो गया काम तमाम। इसमें देखिए वर्ग वाला में ये आपका क्या? वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये वर्ग की तरह बनाएगा जो वर्ग हम लोग बनाते हैं। देखिए वर्ग है, देखिए ये भी वर्ग है कि नहीं? तो आप कैसे अगला फोटो बनाएगा उसको समझ लीजिए। ये 5 का वर्ग हो गया। अब 6 का अगला क्या है? 6 का वर्ग मतलब 36। 36 को बनाना है तो 6 को ऐसे बना दीजिए, 4 5 6, 6 हो गया। फिर 6 को ऐसे 6 एकदम बनाते जाइए। फिर कितना होगा? 24, आई हो गया 30, आई हो गया आपका 36। 7 अगला क्या होगा? 49। तो 7 गो, फिर ऊपर 7 7 7 7 7 7। ठीक है, 8 का बनाना होगा तो 8 8 8 8 वर्ग की तरह से बना देना है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका घन है। क्या है? घन। घन मतलब बोला था ना लूडो का गोटी।
एक का घन तो एगो घन बना दीजिए, 8 का घन मतलब 8 गो घन, और जो नचाने वाला रहता है उसमें कौ घन रहता है, छोटा छोटा घन रहता है, तो उसी तरह बना 8 गो घन मतलब 4 गो घन आगे 4 गो घन पीछे। देखिए एगो घन ये हो गया, देख रहे हैं फोटो में, देखिए ये घन, ये दो, दो उधर, 4 और 4 नीचे। इसमें देखिए 27 गो घन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो ये हो गया, 9 गो ये 18 और 9 गो ये, कितना होगा 7। तो इस तरह आपको थोड़ा फिगर में समय लगेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा फिगर है, ठीक है, यह आकृति बड़ा है लेकिन बनाइएगा, ठीक है। ये 64 हो जाएगा, स्केल से खींचते जाइएगा। देखिए ट्रिक आप देखिए कैसे बनाइएगा, आप क्या कीजिएगा, कैसे बनाएगा समझ लीजिए। हमको अगला जो है आपका 125 5 का हो गया, 6 का 216 बनाना है। ऐसा 216 कैसे बनाएंगे, छोट छोट बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, 64 का हम कैसे बनाए, पहले आप क्या कीजिए, ऐसे थोड़ा सा बड़ा खींच दीजिएगा, ऐसे हो गया, फिर ऐसे खींच दीजिएगा और ऐसे ऐसे पहले डब्बा बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 64 में 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 हुए हैं, तो 4 का घन है, 5 का घन है तो 5 को, 6 का घन है तो 6 को, तो ऐसे को बनाना है 6 को। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ऐसे भी 6 को, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ऐसे भी 6 खींचना है, ठीक है, ऐसे भी आपको 6 खींचना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, ऐसे थोड़ा लाइन खींच देना है, वर्ग बनाना आपको, ऐसे खींच दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर ऐसे 6 को खींच दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 को 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऐसे बना लीजिएगा, समझे। 7 का होगा तो ऐसे 7 को बना लीजिएगा, फिर 7 7 ऐसे, थोड़ा समय लगेगा, बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आइए पता लगाए, ठीक है, तो चलिए पता लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है सारणी 2 में, यह जो टेबल अभी आपको बताया है ना, इसका बात कर रहा है। तो सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो दोनों काम में क्यों में कर दीजिए, अगला अंक भी लिख दीजिए और उसका आप चित्र भी बना दीजिए, जैसे हम बनाए हैं वैसे बना दीजिएगा, ठीक है। एक पेज ले लीजिएगा, सादा पेज, उस पर बनाइएगा। अगला है आपका 1 3 6 10 15, ये कौन संख्या है भाई, त्रिभुजाकार संख्या है, त्रिभुज बनाएगा। क्यों कहलाती है त्रिभुजकार, बताना है। 1 4 9 16 25, ये घन संख्या है या वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या है या वर्ग बोलिए इसको। 1 8 27 64 125, ये घन संख्या है या इसको घन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तो कहिएगा, लिखेगा, जब हम त्रिभुजाकार संख्या का चित्रात्मक रूप से दर्शाते हैं तो यह एक त्रिभुज की तरह बनता है, इसीलिए इन्हें हम लोग त्रिभुजाकार संख्या बोलते हैं। वही जब हम इन संख्याओं को, ठीक है, चित्रात्मक रूप से दर्शाते हैं तो यह एक वर्ग बन जाता है, इसीलिए इसको हम वर्ग बोलते हैं। उसके बाद लिखिएगा, और जब इन संख्याओं को हम चित्रात्मक रूप से दर्शाते हैं तो यह एक घन का रूप ले लेते हैं, इसीलिए इन संख्याओं को हम लोग घन बोलते हैं। तो घन बोले क्योंकि ये घन का रूप ले लेता है, वर्ग बोले क्योंकि वो वर्ग की तरह उसका चित्रात्मक रूप बन जाता है, और इसको त्रिभुजाकार संख्या बोले क्योंकि यह त्रिभुज की तरह रूप ले लेता है, जैसे यहाँ पे आपको हम बताएं, ठीक है। ये घन बन गया, ये वर्ग बन गया, और ये त्रिभुजाकार संख्या हो गया क्योंकि ये त्रिभुज बना रहा है। ये चीज लिख देना है। अगला है, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है। 36 का त्रिभुजाकार संख्या है? नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यही ना संख्या आपका त्रिभुजाकार है। 15 है, 15 में जोड़िए, फिर देखिए यहाँ पे 4 बढ़ा, फिर यहाँ पे 5 बढ़ा, अगला क्या होगा, 6 बढ़ा दीजिए 21, फिर 7 बढ़ा दीजिए 28, फिर 8 बढ़ा दीजिए 36। तो 36 क्या हो गया आपका त्रिभुजाकार संख्या है। क्या ये वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या भी है। तो कोई एक ऐसा भी संख्या हो सकता है जो प्राकृत संख्या हो, विषम भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, अधिको गुण हो सकता है,
अनेकों गुण हो सकता है। तो 36 एक त्रिभुजकार संख्या सही है। वर्गकार संख्या दोनों है, वर्गकार संख्या भी है। 36 क्या है? 6 का वर्ग है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 36 जब त्रिभुजकार संख्या तो उसको त्रिभुज की तरह आप बना सकते हैं, और यह एक वर्गकार संख्या है तो बिंदुओं को मिलाकर आप एक वर्ग की तरह बना सकते हैं 36 बिंदुओं को। तो 36 बिंदुओं को अगर हम सजाएंगे वर्ग की तरह तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 वो बिंदु आप सजा दीजिए, 3 4 5 6, फिर इस तरह 6 को, फिर इस तरह 6 को। देखिए ऊपर आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिर ऐसे बना दीजिए, फिर ऐसे बना दीजिए, देखिए वर्ग हो गया, काम खत्म। अब इसी 36 बिंदु को आपको त्रिभुज की तरह बनाना है, क्योंकि 36 जो है आपका वर्गकार, क्योंकि 36 जो है आपका वर्गकार संख्या भी है और त्रिभुजकार संख्या भी। अब त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप लीजिएगा 8, कितना लीजिएगा? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर फिर ले लीजिए, ठीक है, कम कर दीजिए 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ले लीजिए 7 के बाद 6, 1 2 3 4 5 6, फिर ले लीजिए 5, 1 2 3 4 5, फिर 4, 1 2 3 4, घटाते जाइए, फिर 3 1 2 3, फिर 2 1, फिर 1। अब जोड़िए, ये 36 को बिंदु है। 36 में देखिए 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, 35 है 36। तो ये हो गया आपका 36, ये भी हो गया 36। 36 बिंदु इधर भी है, इधर भी है। ये हो गया आपका त्रिभुजकार, त्रिभुजकार। और ये 36 क्या हो गया? वर्गकार। तो वर्ग की तरह भी लिख दिए और त्रिभुज की तरह भी लिख दिए, हो गया, काम खत्म। अगला देखिए, यहां पे एक डिजाइन दिया गया है, संख्या है पहले 1 7 19 37। क्या इसमें कुछ डिजाइन दिख रहा है? हाँ, डिजाइन तो दिख रहा है। इसका मतलब एक नियम से आगे बढ़ रहा है। कौन नियम है समझिए। इसमें कितना जोड़े? 6, इसमें कितना जोड़े? 6 दूना 12, इसमें कितना जोड़े? 18, इसमें कितना जोड़ेंगे? 24, 24 और 37 कितना हो जाएगा आपका? 61, फिर आप कितना जोड़ेंगे? 30, 30 है 61, 91, फिर 91 में आप कितना जोड़ेंगे? 36, कितना हो जाएगा? 36 और 91 लिख दीजिए, 7 और 9 3 12, 127 हो जाएगा। इस तरह आप लिख दीजिए। हाँ, डिजाइन किस तरह बनाएगा? तो देखिए एगो, अब एगो के बाहर कौ गो जोड़े? 6, तो 6, फिर आप कितना जोड़े हैं? 6 हो गया। अब 12, तो 12 को डॉट बना दीजिएगा। फिर 12 के बाद कितना जोड़े? 18, तो 18 को। अगला वाला में, अगला डिजाइन में कितना जोड़े? 24, तो 24 को। अगला में 30, तो 30 को। ऐसे बनाना है, ठीक है। तो इस पैटर्न से आप बना लीजिएगा। कैसे होगा पैटर्न? देखिए, बीच वाला ध्यान रखना है आपको, बीच वाला क्या करना है? ध्यान रखना है। तो ये बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। ये कितना है? 6, अगला में 12 को हटा देना है, ठीक है। अगला में आपको कितना हटाना है? 18 को, फिर अगला में 24 को। तो ऐसे डॉट बनाएगा तो बन जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, बन जाएगा। तो यह जो संख्या आपको दिया गया है 1 7 19 37, इसको बोलते हैं षटभुजाकार। क्या बोलेंगे? षटभुजाकार। इस सबको देखिएगा तो ये षटभुज है। देखिए षटभुज है कि नहीं? कौ भुजा हो गया आपका? 6। इसमें देखिए ये भी षटभुज है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा और 6 भुजा। ये भी षटभुज है, 1 भुजा 2, ठीक है, 3 4 5 6, सब षटभुज है। इसीलिए इसको षटभुजाकार संख्या भी बोलते हैं। किसको? 1 7 19 37 61 इस सब को। अगला है, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं? 3 की घात का भी कर सकते हैं। देखिए 2 का घात बनाना है, 2 का 1 2 का 2 2 का 3 2 का 4 2 का 5, ये वाला बनाना है। तो इसको देखिए बना के बताया है। 1 मतलब 2 का घात 0, 2 मतलब 2 का घात 1, 2 का घात 2, ये हो गया 2 का घात 3 8, 2 का घात 4, अगला क्या होगा? 2 का घात 5, मतलब 2 का घात मतलब 5 मतलब 32, अगला होगा 32 गुना 64, मतलब 2 का घात 6। तो इसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाइएगा। 1 2 को डॉट आ गया, 4 को, ये 4 को से आपको क्या बना देना? घन। क्या बना देना? घन। अब 2 को घन,
अगला में क्या हो जाएगा, 4 गो घन बना दीजिएगा, 2 गो घन ऐसे या ऐसे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 गो घन यहाँ पे बना दीजिएगा, ठीक है, 1 गो घन यहाँ पे, घन बनाने आता है ना, वैसे बना दीजिए, डॉट डॉट लगा गोल गोल कर दीजिएगा, 1 घन यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है, 2 गो घन ऊपर और 2 गो घन नीचे बना दीजिए, ठीक है, ऐसे हो गया। अगला में कौ घन होगा, देखिए अगला में आपका ये कितना था आपका 32, अगला में 64, मतलब 4 गो घन है, तो अगला में कौ गो घन हो जाएगा, 8 गो घन, तो 4 गो घन नीचे 4 गो घन ऊपर बना लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे, ये वाला पैटर्न हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं ये सारे बिंदु समझ गए होंगे पैटर्न क्या होता है। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जो सर ये डाउट्स है उसको हम समझा देंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी आपके दोस्त इस चैनल से कुछ सीख सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।